Hello students, in this video, in this lecture we will read our topic number 7, seals, strip and weights. हड़प्पा सभ्यता के सोशल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के लिए हम इन 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं. सील्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सील्स के बारे में. सील्स यानी कि मोहरें. हड़प्पा सभ्यता में हम सभी जानते हैं कि ट्रेड रिलेशन बहुत दूर दूर देशों से होता था, दूर देशों से था. तो उन दूर देशों तक अपना सामान पहुंचाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग सील्स को यूज किया करते थे, सीलिंग किया करते थे सामान की. ये जो सील हमको मिली हैं ये कई फॉर्म में मिली हैं और ये हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की जानकारी तो देती ही हैं. हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे विशिष्ट वस्तुओं के रूप में इनकी पहचान की जाती है, ये वैसे तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उस सभ्यता का नहीं मिला है, लेकिन इनको हम क्योंकि ये व्यापार वगैरह के लिए यूज़ की जाती थी और दूर दराज के देशों से भी वहाँ पर भी हमको इसके एविडेंसेस मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उन देशों से हड़प्पा सभ्यता का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन था. इसलिए इनको विशिष्ट एविडेंस के रूप में लिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा. तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, स्टेटाइट स्टोन से बनाई जाती थी. ये प्रायः इसमें जो है एनिमल्स के साइंस हमको देखने को मिलते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर एक ये मोहर है, इसमें जानवरों के चित्र हमको देखने को मिलते हैं. तो जो जिन जानवरों का महत्व था, हिस्टोरियन ये चीज़ एज्यूम करते हैं कि जिन जानवरों का विशेष महत्व था या जिसका कोई सिग्निफिकेंस था, उन जानवरों के चित्र हमको इस प्रकार से मोहरों में देखने को मिलते हैं. इन मोहरों में हमको जानवरों के चित्रों के साथ एक ऐसी स्क्रिप्ट भी मिली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है. सील्स का यूज स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड में किया जाता था, जिससे कि ये पता चल सके कि सामान कहाँ से आया है, इस बात की जानकारी मिल सके, इसलिए सील का प्रयोग किया जाता था. और ये सील जो है वो अनब्रोकन कंडीशन में ही दूसरी जगह पर पहुंचती थी, जिससे ये पता चल जाता था रिसीव करने वाले को कि इसे अभी तक ब्रोक नहीं किया गया है और ये जहां से आया है एज इट इज सेफली आया है सामान. इसके बाद हम बात करते हैं 7.2 में हड़प्पा की एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट के बारे में. एक रहस्यमयी लिपि. रहस्यमयी क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है. हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा क्यों नहीं जा सका है? क्योंकि इसमें कोई भी लेटर्स या कोई ऐसे वर्णमाला वाले अक्षर नहीं थे. आप देख सकते हैं जो किसी स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करते थे. तो इसकी जगह पर हड़प्पा सभ्यता के निवासी इस प्रकार के साइंस को यूज किया करते थे, इसीलिए ये अनरीडेबल है. और हड़प्पा सभ्यता की इस स्क्रिप्ट में हमको जो साइंस मिले हैं वो लगभग उनकी संख्या जो है वो 375 से लेकर 400 के बीच में है. जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है वो 26 साइंस कंटेन करता है. और इस स्क्रिप्ट की सबसे खास बात यह है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट जैसे उर्दू लिखी जाती है. क्योंकि ऐसा जहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स पाई गई हैं वहाँ पे ऐसा माना गया है, इसको राइट से जब उन्होंने स्टार्ट किया तो लेफ्ट साइड तक आते आते स्पेस जो है वो कम हो गया है, नैरो हो गया है. तो इससे ये पता चलता है कि शुरू दाईं तरफ से की जाती थी, राइट साइड से, और ख़त्म किया जाता था इसको लेफ्ट साइड में, जैसे कि आज हम जस्ट इसके अपोजिट लिखते हैं. हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हमको
कई चीज़ों पर लिखी हुई मिलती है, जैसे सील्स हैं, कॉपर टूल्स हैं, रिम्स ऑफ जार्स हैं और टेराकोटा टैबलेट्स हैं, ज्वेलरी है। तो इन सब पर इसके साइंस हमको मिलते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है बेटा कि उस समय में लिटरेसी अच्छी खासी फॉर्म में थी। साइन भले अनरीडेबल थे, लेकिन उस समय के लोग जो थे वो उन साइन का एक विशेष मतलब निकालते थे, अर्थ के माध्यम से अपनी बात को समझ लेते थे। तो लिटरेसी उस समय थी। अब हम बात करते हैं वेट सिस्टम की, हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता में जो वेट सिस्टम था, जो किसी वस्तु को तौलने का जो सिस्टम था, उसके लिए वेट यूज़ किए जाते थे और ये वो वेट चर्ट नामक एक पत्थर से बनाए जाते थे और जो एक क्यूबिकल फॉर्म में होते थे। देखिए इस तरीके से क्यूबिकल फॉर्म में वेट्स होते थे और इन वेट्स का यूज़ किया जाता था। एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेट्स वर मेड अप ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। इनके ऊपर कोई मार्क नहीं दिखाई देता है हमको, ओके। किसी प्रकार की मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इनको बनाया ही इस तरीके से जाता था कि ये एक्चुअल वेट के बनाए जाते थे और उनसे उनको सामान की नापतोल की जाती थी। यहाँ देखिए, द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी 1 to 4 8 4 मीन टू से जस्ट आप कह सकते हैं दुगने वेट के। तो 1 किलो का वाट, फिर आप कह सकते हैं 2 किलो का, फिर 4 किलो का, फिर 8 किलो का, इस तरीके से इस फॉर्म में बनाए जाते थे वाट। और वहीं ये इसका लोअर वो था। और हायर क्या था? हायर था डेसिमल सिस्टम में। जैसे हम बहुत छोटी सी चीज़ को अगर जैसे सोना चांदी इसको हम मेज़र करते हैं तो ये हम रत्ती में, यानी कि उसको क्या करते हैं हम, हायर डिनोमिनेशन क्या है उसका कि रत्ती में या नग में बहुत छोटे तौल में उसको तोलते हैं। और जबकि जो हैवी वेट की जो चीज़ें होती हैं उनको हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो 6 किलो 10 किलो ऐसे करके जो मेज़र करते हैं, ऐसे करके नापतोल करते हैं उनका। तो उसी तरीके से वहाँ पर भी बाइनरी सिस्टम था। बाइनरी सिस्टम मतलब इसकी जो लोअर डिनोमिनेशन था वेट्स का, वो तो था ये 1 2 4 और 6 8, तो ये इतने ग्राम तक, इतने किलोग्राम तक के थे। और जो हायर डिनोमिनेशन था, यानी कि जो बहुत ज्वेलरी वगैरह नापने के जो बहुत लो वेट के सामान होते हैं उनको नापने वाला जो हायर डिनोमिनेशन के वेट्स थे वो डेसिमल सिस्टम में थे। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। मेटल स्केल पैन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और कपड़ा नापने की इकाई भी था, कपड़ा नापने की इकाई भी थी, उसके लिए भी मेज़रमेंट, प्रॉपर मेज़रमेंट था। उसके लिए हमको एक एविडेंस के रूप में एक रॉड मिली है जिससे ऐसे प्रोबेबली ये चीज़ एज्यूम की जाती है कि इससे कपड़ा नापा जाता होगा उस समय में।